वेलकम टू एस बी क्यूरियस। एस बी क्यूरियस में आप सभी का स्वागत है और उम्मीद मेरी यही आप लोगों से है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम मार्जिनल वर्ब्स जो हैं इनमें दो छूटा हुआ था तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले का नाम है जो है नीड और दूसरे का नाम है डियर। ये ग्रामर की दुनिया में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, बहुत ही अच्छा किरदार निभाते हैं। तो आइए इनके बारे में हम वन बाय वन करके बहुत ही मस्तीपूर्वक पूरे इत्मीनान से सीख लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला है यूज ऑफ नीड, जिनको हम मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं। जिनको क्या हम बोलते हैं? मार्जिनल वर्ब्स। तो नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना या पढ़ना। नीड का प्रयोग जो होता है कि आवश्यकता होना या पढ़ना के सेंस में किया जाता है, के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीड का प्रयोग की आवश्यकता होना, की आवश्यकता होना या पढ़ना, रिक्वायर, ठीक है, जिसे आप बोल सकते हैं के सेंस में किया जाता है। उसी की इंग्लिश क्या है? टू हैव टू बी नेसेसरी। टू हैव टू बी नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यकता पड़ना या की ज़रूरत, ठीक है, जो होता है कि आवश्यकता पड़ना या की ज़रूरत है। इस जो है पर्टिकुलर सेंटेंस की मीनिंग है। अब इसको देखिए, नीड का प्रयोग हम देखेंगे सिंगुलर रूप में। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो यहाँ पर हम नीड के प्रयोग को सिंगुलर के रूप में देखेंगे और प्लूरल के रूप में देखेंगे। तो किस तरीके से नीड का प्रयोग हम सिंगुलर के रूप में करते हैं? सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत में 3 वचन हैं। संस्कृत में कितने वचन हैं? 3 वचन हैं, एक वचन, द्विवचन और उसके बाद बहुवचन। लेकिन अगर हम बात करें जो है इंग्लिश की, तो इंग्लिश में केवल और केवल 2 ही वचन हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन, बहुवचन। तो इस पर भी चर्चा हो गई। सिंगुलर एवं प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। फिर पुनः देख लेते हैं, सिंगुलर और प्लूरल मतलब एक वचन और बहुवचन दोनों रूपों में होता है। तो कैसे होता है? एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही नीड्स माई हेल्प। जैसा कि आप नीड शब्द का जो पर्टिकुलर अर्थ होगा उसका मतलब होता है कि ज़रूरत या की आवश्यकता के सेंस में, या की ज़रूरत या की आवश्यकता के अर्थ में नीड शब्द का प्रयोग किया जाता है या नीड मार्जिनल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, ही नीड्स माई हेल्प। ही नीड्स माई हेल्प, इसकी हिंदी होगी कि उसको मेरी आवश्यकता है। ही नीड्स माई हेल्प का मतलब होता है उसको मेरी ज़रूरत है या उसको मेरी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम नीड्स को देखेंगे, इस वर्ड को देखेंगे। यहाँ पर ये एज ए सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। एंड नीड का प्रयोग एज ए सिंगुलर वर्ब के रूप में हुआ है। क्यों सिंगुलर वर्ब के रूप में हुआ है? क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, जो इस सेंटेंस का जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित हैं, अच्छे से पहचानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। सिंगुलर जो एक वचन करता एक वचन क्रिया लेता है, बहुवचन करता बहुवचन क्रिया लेता है। तो वही क्रिया जो है एक वचन में यूज होती है और वही क्रिया बहुवचन में होती है। उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो क्या हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद जो है, ये तो बात हो गई सिंगुलर, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ये सिंगुलर वर्ब है। यहाँ पर ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब जिसे आप बोल सकते हैं। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, ही नीड्स टू गो देयर। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है, उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी देखेंगे, ही क्या है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर वर्ब लेगा, ये जानते ही हैं। ये ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। तो ही नीड्स टू गो देयर। हाँ, एक चीज़ और आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो वर्ड नीड है ये किसी भी प्रपोजिशन आप लोग जानते होंगे, नेक्स्ट में बता दिया जाएगा कि नीड जो वर्ड है वो किसी भी प्रपोजिशन को नहीं लेता। स्पेशली नीड के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं, तो आप इससे अवॉइड होइएगा, इससे बिल्कुल आप लोग बचिएगा। नीड के साथ हम किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ही नीड्स टू गो देयर, यहाँ पर जो टू का प्रयोग किया गया है ये अलग से बात है। टू गो देयर मतलब उसे वहाँ जाने की ज़रूरत है या उसे वहाँ जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये जो टू गो देयर ये टोटल एक साथ आए हैं, ना कि नीड के लिए आएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस पूरा हुआ। अब नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल वर्ब, नीड का प्रयोग एज ए प्लूरल वर्ब के रूप में करते हैं। तो कैसे होगा? दे नीड सम मनी, दे नीड सम मनी। दे नीड सम मनी की जो हिंदी होगी, उनको कुछ पैसे की ज़रूरत है। दे मतलब होता है उनको, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है। या ज़रूरत के स्थान पर आप एक वर्ड और डाल सकते हैं, उनको कुछ पैसों की आवश्यकता है, आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि नीड का प्रयोग सिंगुलर वर्ब के रूप में, एक वचन क्रिया के रूप में, और नीड का प्रयोग प्लूरल मतलब बहुवचन क्रिया के रूप में हमने किया। अब हम आएंगे जो दूसरा आपका पोर्शन है या दूसरा जो मार्जिनल वर्ब है जिसका नाम है डेयर, जिसका नाम है डेयर। डेयर शब्द से ही ये पता चलता है कि डेयर का मतलब होता है साहस करना। डेयर जो आपका शब्द है इसका मतलब होता है साहस करना। डेयर शब्द का मतलब क्या होता है? साहस करना। तो साहस करने के बारे में देख लिया जाए क्या कैसे है। डेयर का प्रयोग ध्यान दीजिएगा, डेयर का प्रयोग साहस करना, या इसको एक और नाम दिया गया है हिम्मत करना। अब साहस और हिम्मत एक ही बात है, साहस करना या हिम्मत करना, या जिसे हम अंग्रेजी में बोल लेंगे टू बी करेजस एनफ टू डू समथिंग, टू बी करेजस एनफ टू डू समथिंग। यहाँ पर एक जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, इसका उच्चारण देख लीजिएगा कि कुछ लोग करेजियस बोलते हैं, तो वो ऑड प्रोनाउंसिएशन है, गलत प्रोनाउंसिएशन है, गलत उच्चारण है। उसका होता है सही उच्चारण करेजस, करेजियस नहीं करेजस। टू बी करेजियस, टू बी करेजियस टू डू समथिंग, मतलब जिसका मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी भी कार्य करने का साहस करना, किसी कार्य करने का साहस पैदा करना, या किसी कार्य को साहसपूर्वक करना, या हिम्मत पूर्वक करना, या हिम्मत के साथ करना। तो ये बात होगी। अब हम डेयर का प्रयोग एज ए सिंगुलर वर्ब और डेयर का ही प्रयोग हम एज ए प्लूरल वर्ब के रूप में करेंगे। जैसा कि अभी जस्ट हमने बताया, अभी हमने बताया सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो उसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे ही डेयर्स टू गो देयर, ही डेयर्स टू गो देयर। अभी हमने जस्ट बताया कि डेयर शब्द का अर्थ होता है साहस करना या हिम्मत करना। तो ही डेयर्स टू गो देयर, वह साहस करता है वहाँ जाने की, या वह वहाँ जाने की साहस करता है, या वह वहाँ जाने की हिम्मत करता है। तो यहाँ पर ही आपका क्या है? वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सी आएगी? वो सिंगुलर वर्ब आएगी। तो डेयर को हम सिंगुलर करने के लिए क्या करते हैं? यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसी वर्ब को सिंगुलर करने के लिए हम यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो सेंटेंस है, यहाँ पर आई क्या है? आई को बहुत से ग्रामरियन ने, एक बात थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, आई को बहुत से ग्रामरियन ने सिंगुलर माना है और बहुत से लोगों ने प्लूरल माना है। लेकिन मेरा यह मानना है कि आई जो सिंगुलर ही है, लेकिन
इसको प्लूरल की श्रेणी में रखा जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार मान लीजिए 20 वकील हैं और उसमें एक डॉक्टर भी सम्मिलित हो गए, 20 वकील हैं और उसमें एक डॉक्टर भी सम्मिलित हो गए। वो किसी पार्टी में गए और वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे, वहाँ के जो लोग थे, वो डॉक्टर को पहले देखे नहीं थे कि वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने सबको मतलब एक साथ बुलाना शुरू किया। वकील साहब आप आइए, वकील साहब आप आइए, एडवोकेट साहब आप आइए। मतलब वो डॉक्टर बेचारे डॉक्टर होकर भी उस ग्रुप में रह करके वकील बन गए। यही सेम कंडीशन है, यही सेम सिचुएशन है बेचारी आई के साथ। आई है तो सिंगुलर, आई अगर बात की जाए है तो सिंगुलर, लेकिन ये हमेशा काम करती है प्लूरल का और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आई का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ। तो आई डेयर टू अपोज माई फादर, बहुत बड़ी बात हो गई। आई डेयर टू अपोज माई फादर, मतलब मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना, मतलब मैंने अपने पापा की बात को नहीं माना। अपोज का मतलब होता है ना मानना, अस्वीकार करना, स्वीकार ना करना। आई डेयर टू अपोज माई फादर मीन्स अपने पिता की, मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना या मैंने अपने पिता की बात को नहीं सुना। इसका मतलब ये होगा, ठीक है, कि मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना, मैंने अपने पिता की बात को नहीं माना, ठीक है, नहीं, या मैं अपनी पिता की बात को नहीं सुनता हूँ, या मैं अपने पिता को नहीं सुनता हूँ। ये हो गया। तीसरा जो सेंटेंस है, तीसरा जो आपका वाक्य है, इसमें है आपका दे डेयर टू कम हेयर। दे डेयर टू कम हेयर मतलब मान लीजिए कोई दोस्त आपका है और उसके भी बहुत से मित्र हैं, तो कहीं आप किसी पार्टी में मिले थे, अच्छे से सब खाना पीना हुआ, तो उसमें कुछ बात ऐसी बिगड़ी कि थोड़ी दिक्कत हो गई आपस में, थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ गई आपसी समझ में। तो क्या हुआ कि कुछ उसमें एक्स्ट्रा किसी ने कुछ बोल दिया, अतिरिक्त बोल दिया। उसके बाद आप चले आए अपने पास, उसके बाद उसमें से उसके कुछ दोस्तों ने कहा ठीक है इससे बाद में निपटा जाएगा। तो उस सेंस में, उस सेंस को प्रदर्शित करने के लिए, उस सेंस को दिखाने के लिए आप कह सकते हैं इस सेंटेंस का प्रयोग, दे डेयर टू कम हियर, मतलब उनकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ आए। दे डेयर, उन्होंने इतना साहस किया कि वो मेरे पास आए। दे डेयर टू कम हियर। तो इस तरीके से हमने ये पूरी कोशिश की आपको बताने की, आपके साथ समझने की। तो आई होप आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार समझेंगे, पूरे एकदम मस्ती के साथ, पूरे हंसते खेलते हुए और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक बात और, इन्हीं सेंटेंसेस को ले करके आप सिंगुलर और प्लूरल खुद से बनाइए और कमेंट्स के माध्यम से उन चीज़ों को हम तक पहुंचाइए। उस पर देख करके आपका जो है वो आपकी बातों का सल्यूशन निकाला जाएगा, उसका सल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।